किसान अंदोलन खिलाफ दाखिल पटीशन ते सुनवाई तो सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सिंघू बॉर्डर का राह खुलवाउण लई सोनीपत के लोगों ने पाई सी पटीशन। सुप्रीम कोर्ट ने पटीशन करतावां नूं हाई कोर्ट का रुख करने लई कहा। धारा 144 लगण के बावजूद करनाल विच महापंचायत लई बजिद किसान गुरनाम चड़ूनी ने कल सवेरे 10:30 बजे किसानां नूं करनाल पहुंचण लई कहा। लाठीचार्ज मामले विच कार्रवाई ना होने के विरोध विच सद्दी गई है महापंचायत। पंजाब सरकार की रीकॉल पटीशन ते हाई कोर्ट ने सैनी नूं नोटिस किया जारी। सैनी तो 7 अक्तूबर तक मंगिया जवाब। गिरफ्तारी रद्द करने के फैसले ते सरकार ने पाई सी रीकॉल पटीशन। कानून व्यवस्था नूं लैके आपने घेरी कैप्टन सरकार। किडनैपिंग के अंकड़ियां का हवाला दे के मुख्यमंत्री तो मंगिया अस्तीफा। बोले गृह मंत्राला संभालण विच मुख्यमंत्री रहे नाकाम। पंजाब आप विच सीएम फेस नूं लैके घमासान होया तेज। भगवंत मान नूं सीएम चेहरा बनाउण दी मंग कर रहे ने हमायती। लुधियाना तो पैदल मार्च कर चंडीगढ़ पहुंचे वर्कर। पार्टी दफ्तर बाहर कर रहे प्रदर्शन। रोडवेज मुलाजमां दी हड़ताल कारण करीब 2000 सरकारी बसां ते लगी ब्रेक। मुसाफरां नूं हो रही है परेशानी। रैगूलर करन सने कई मंगां नूं लैके अणमिथे समय लई हड़ताल ते मुलाजम। शिमला के ज्यूरी विच होया लैंडस्लाइड। जान माल के नुकसान तो रहा बचा। नैशनल हाईवे नंबर 5 होया ब्लॉक। कोरोना खिलाफ जंग विच हिमाचल ने कायम की मिसाल। सारे सूबा वासियों को घट्टो घट्ट एक वैक्सीन डोज देने वाला बनिया पहला सूबा। पीएम मोदी ने सूबे के सेहत मुलाजमां की वर्चुअल संवाद जरिए की शलाघा। सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब बनाया हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं तुहाडे नाल भुल्लरजीत सिंह के बुलेटिन के सब तो पहला तुहानूं लैके चलते अमृतसर जिथे अकाली आगू बिक्रम मजीठिया संबोधन कर रहे हैं। और उम्र च भी बुजुर्ग ने किसी भी धी भैन बारे जिस तरीके की शब्दावली उन्होंने वरती है उन्होंने माफ़ी मंगनी चाहिए और ये गलत है जी। मैं उसनूं ठीक नहीं समझदा। आम आदमी पार्टी ने यह इल्जाम लगाया कि जिहड़ी कानून व्यवस्था की तुसीं भी गल कीती कि पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर जिहड़ा बहुत बुरी तरह प्रभावित है। पर नाल दी नाल एक तो उन्होंने कहा कि कैप्टन नूं अस्तीफा देना चाहिए। पर नाल अकाली दल बादल ते भी उन्होंने इल्जाम लाया कि जो कुछ अकाली सरकार वेले हो रहा सी सेम कंडीशन जिहड़ी अज पंजाब दी। देखो आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस की बी टीम है। इल्जाम लाउण तो पहला उन्होंने ये पूछो कि थोड़े 7 MLA गए किधर ने और कईयां नूं तुसीं भेज के वापस भी ले आए हो। थोड़ा जिहड़ा कांग्रेस नाल रोमांस है वो तो मुक नहीं रहा। इसलिए तुसीं ते कांग्रेस रल के खेडदे हो। मैनूं तो हैरानगी हुई आ सैशन सी मैं वोटां दी मंग कीती ते आप आदमी पार्टी चुप करके बैठी रही क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की मदद करनी सी। और उसे गवर्नर साहब नाल लीडर ऑफ आपोजिशन स्टेज शेयर कर रहे हैं जेड़े बिल रोकी बैठे हैं। क्यों नहीं सवाल रखे लोगों के? जे एक दिन का सैशन है तुसी 416 प्रकाश पुरब की गल 100 बारी करो मगर नाल ही आपदा किसानी के जेड़े अंदोलन च बैठे है वो भी तो हक सच की लड़ाई लड़ रहे। वो भी गुरु के दसे हुए रस्ते ते पहरा दे रहे शांतमई तरीके नाल ते 600 तो वध शहादत दे गए ते जे गल ही गुरु साहब की हो रही है तो फिर उस किसान की भी गल होनी चाहिए जिसनों खेती नूं सब तो उत्तम धंधा गुरु साहब ने दसिया समत बख्शी है सानूं। सर चडूनी ने चडूनी जी ने कहा यूपी इलैक्शन दे विच किसानां नूं इकट्ठे हो जाओ ते यूपी दे विच शिकस्त दिओ कि तुसीं समझदे हो कि यूपी विच किसान इकट्ठे होके काम कर सकदे? देखो देश दे किसान कित्थे भी इकट्ठे हो गए सब नूं शिकस्त दे देणगे और किसानां नूं क्योंकि बड़ा लंबा समा चाहे वो कांग्रेस की सरकार सी और चाहे वो मौजूदा भाजपा की सरकार है जिन्होंने बार बार कहा सीगा कि असी किसानां दी इनकम दुगनी कर देंगे। दुगनी दा की करनी है? किसानां दे हर इनपुट प्राइस के भाव वधे आ उस हिसाब नाल फसलों के भाव नहीं वधे और जिन्नी कमाई अज डीजल पेट्रोल तो वैट ते टैक्स के रूप च सूबे ते केंद्र की सरकार कर रही है उस तरीके की कमाई तो कदे पहला वेखण नूं नहीं मिली है। लाखां करोड़ रुपया कमा गए ते बोझ पाउण की जगह
ਮਦਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੰਡੀ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਪੀਪੀਏ ਦਾ ਇਹਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਪੀਪੀਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ 4 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਢੀਠਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਤਾ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਸਰ, ਅੱਜ ਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 8 ਵਜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹਟਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਕੱਲ ਟੀਚਰ ਡੇ ਤੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਆ। ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਚਿਹਰੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਕਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਤਾਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆਫਟਰ 8 PM। ਸਰ, 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੀ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਬਜਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਜਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਲਈ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਕਰਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਧਾਰਾ 144 ਪੂਰੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦੀ ਗਈ ਔਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ SDM ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। कांड हुआ था, लाठीचार्ज किया था और उसमें हमने अगले दिन पंचायत की थी, मीटिंग की थी और उसमें फैसला लिया था 7 तारीख को बड़ी पंचायत करने का और उसके बाद DC दफ्तर का घेराव करने का। तो उसके लिए कल हमने इकट्ठे होना है। कल 7 तारीख है और करनाल अनाज मंडी में इकट्ठे होंगे। कल 10 बजे का टाइम है, तो सभी भाई 10 बजे ज़्यादा से ज़्यादा अनाज मंडी करनाल में पहुँचे। ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 10:30 ਵਜੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨਾਰੰਗ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ BJP ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਔਰ
ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨਾਰੰਗ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਖਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ और किस तरीके की तैयारियां ने? फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट ये है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जिला सचिवालय तमाम किसान नेताओं के साथ पहुंचे हैं और जिला प्रशासन के साथ बातचीत चल रही है, बैठक चल रही है कि किस तरीके से अगर बीच में कोई समझौता होता है तो उस समझौते को कर लिया जाए, वो महापंचायत रद्द कर दी जाए या महापंचायत बुला ली जाए, लेकिन जिला सचिवालय का घेराव ना हो। इस समय हम जिला सचिवालय में ही खड़े हैं, कल यहीं का घेराव होना है और पिछले 15-20 मिनट पहले लगातार यहां पर जो करनाल के एसपी हैं, साथ ही साथ जो कैथल के एसपी हैं और जो यहां पर मीटिंग कर रहे ਤਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਜਮਾਵੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੈਸਟ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਲਿਕ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮਲਿਕ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਔਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਿਰ ਤੱਕ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਡਿਸੀजन ਨੂੰ, ਉਸ एसडीएम ਦੇ फैसले ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ सही समझते हो? देखिए, ये इस पे बहुत बारी हम बात कर चुके हैं और इस बात के ऊपर हमको क्लियर रहना चाहिए कि जो संविधान आपको ये इजाजत देता है कि आप प्रदर्शन करें, आप विरोध करें, वही संविधान आपको ये इजाजत नहीं देता कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को इलीगल ऑक्यूपाई करें, आप नेशनल हाईवेज को ब्लॉक करें, आप पुलिस पे पथराव करें, आप पुलिस के ऊपर फावड़ों से अटैक करें। ये अधिकार आपको नहीं है। संविधान की पूरी अनुपालना करना सरकार और प्रशासन का दोनों का दायित्व है, उसका निर्वहन होगा। लेकिन मलिक जी, किसान बोल रहे थे कि वो तो शांतमय ढंग से, जैसे कि पिछले लंबे समय से कर रहे हैं, वो तो शांतमय ढंग से 26 जनवरी को भी शांतमय ढंग से थे, याद है ना? कल जो हुआ, जिस प्रकार से कुछ महिला पत्रकारों के साथ अभद्रता हुई, वो भी संवैधानिक होगा। मेरे को तो कई बार शर्म आती है कि जो हमारी फोर्थ स्टेट है, जो कि पत्रकारिता को देखती है, उनमें से कुछ लोग जिनके ट्विटर के ऊपर ब्लू टिक थे, वो बड़ी हंस हंस के और अच्छे तरीके से कह रहे थे बहुत अच्छा हुआ। क्या किसी महिला पत्रकार के साथ अभद्रता होना अच्छी बात है? किसी महिला पत्रकार को घेर लेना और उसको धक्के देना क्या अच्छी बात है? क्या यही हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया है? क्या यही हमारी संस्कृति है? क्या ये देश के किसान का व्यवहार है? ये देश के किसान का व्यवहार नहीं है साहब, ये उन लोगों का व्यवहार है जिनकी सोच तालिबानी हो चुकी है। लेकिन मलिक जी, जैसा कि अभी स्थिति बनी हुई है, हालांकि धारा 144 वहां लगा दी गई है, लेकिन एक वीडियो भी वायरल हो रही है एसडीएम की, जो शरेआम बोल रहे हैं कि जो भी सामने आएगा उसका सर फोड़ देना। देखिए, वो एसडीएम का तबादला हो चुका है यहां से और वो अब कोई इशू नहीं है, क्योंकि उस एसडीएम का तबादला हो चुका है। मंशा उसकी ठीक थी कि वो ये चाहते थे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना काम करे, लेकिन उनके शब्द गलत थे। मैं भी उन शब्दों का खंडन करता हूं, लेकिन बाकी चीजें जरूर उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रदेश सरकार कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना फैसला लेगा। उनका तबादला कर दिया गया है। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जी, आंदोलन है, आंदोलन हाँ कि ना?
आपसे जी, ये बिल्कुल, सवाल है बिल्कुल। कि आज तक जितनी बारी भी आपने हमने बात करी होगी या आपके पास किसान नेता आए होंगे या विपक्ष जी। के लोग आए होंगे, उन्होंने हमेशा इसको किसान आंदोलन बोला है ना। जी। तो क्या किसान आंदोलन के अंदर सीएए कहां से आ गया साहब? एनआरसी जो कानून नहीं है वो कहां से आ गया? 35 कहां से आ गई? 370 कहां से आ गया? डिमोनेटाइजेशन कहां से आ गया? उसके अंदर जो नहीं मलिक साहब, कितना कितने मलिक साहब, आपको भी ये बात लग रही है कहीं ना कहीं बीजेपी जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो कहीं ना कहीं किसानों को सही ढंग से समझा नहीं पा रही, और इसीलिए किसान पहले दिन से क्लियर कर रहे हैं कि जब तक ये तीन खेती कानून वापस नहीं ले जाएंगे वो प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जी। सुनिए सर, मेरा भारत महान, इन सब में से सिर्फ 10 से 15% किसान, बाकी सारे बेईमान। गाड़ियों में भर के राजनीतिक कार्यकर्ता मुजफ्फरनगर पहुंचते हैं और ये राजनीतिक कार्यकर्ता ही वहां बैठे हुए हैं। इसमें 10-15% किसान होंगे हद से हद, वो भोले किसान जिनको किसी ना किसी दबाव में किसी ना किसी तरीके से लेकर आया गया है। बाकी सब ये आड़तियों के यार हैं। चरूनी खुद एक आड़ती है। राकेश टिकैत आज तक ये बोलता क्यों नहीं है कि उसकी इनकम टैक्स जो होना चाहिए, जो आय होती है, उसमें किसानी की कितनी आय है और बाकी इतना सारा धन सम्राट है जो बनाया हुआ है, वो कहां से आया? क्या आज की डेट में मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि अगर अन्नदाता है तो क्या करदाता नहीं है? और अगर करदाता कर भी देता है और किसानी की परचेज के ऊपर भी जो है वो अलग अलग तरीके से उसको कहीं ना कहीं टैक्स लगता होगा। ठीक है रमन जी, तो जाते जाते समय कम है, आपसे एक लास्ट रिएक्शन चाहता हूं कि कल जो कॉल दी गई है किसानों की, और खासतौर पर गुरनाम चढ़ूनी ने बोला है कि सुबह 10:30 बजे वहां पर करनाल कॉम्प्लेक्स में इकट्ठा होना है, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उस पर सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा और वो मैं आपको दिखाऊंगा भी। जी। सत्यमेव जयते, और इसकी अनुपालना होगी और पूर्ण रूप से अनुपालना होगी। शुक्रिया रमन जी, साडे नाल अपने विचार साझे कर लीते। सर रमन मलिक जिहड़े कि बीजेपी हरियाणा ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ और कौमी बुलारे भी उन्होंने किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ किसानों के ਵੱਲੋਂ संविधान के उल्ट जाके प्रदर्शन किया जा रहा है, बहुत ही मंदभागा। कह रहे हैं कि किसानी अंदोलन की आड़ के बहुत सारे सियासी धिरां ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਫਾਦ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਵੇਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।